नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुला रहे हैं भाई, मैं नोटिस दे रहा हूँ। वो नोटिस ही तो चल रहे हैं ना। और आप बता रहे हो लिखित से मतलब नहीं, पूछताछ भी होगी। खूब आप ना। उस दिन आए थे, आपको मनाही कहाँ कर अरे आप सवाल आप क्यों कर रहे हैं? आपकी हैसियत क्या है? इस प्रकरण में आप अपनी हैसियत बता तो रहे कि हमारा कौन है आप सवाल करने वाले कौन है? नहीं, बता कौन है? आप इन्हें लेकर क्यों आते हैं बार बार? सवाल मुकेश कुमार गुप्ता है, मैं पेशे से वकील हूँ। मेरे खिलाफ जो है वादी भरत अग्रवाल मेरठ निवासी ने एक मुकदमा सहदेव सिंह जी जो यहाँ पर दरोगा हैं और चौकी इंचार्ज कवि नगर हैं, उनके साथ मिलकर बना दिया है, जिसके द्वारा हमें मेरे और मेरे पत्नी को दोनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वादी और वो दरोगा जी रोज घूम रहे हैं इकट्ठे और हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने जो है एक मुकदमा बनाकर रोज हमें बुला लेते हैं, रोज बैठा के बयान लेते हैं। और आज उन्होंने हमें बयान देने के लिए बुलाया था, लेकिन हम कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आए। और हमने अभी फोन किया है तो कह रहे हैं मैं कोर्ट में ही आपकी शिकायत करूंगा और आपकी जमानत नहीं होने दूंगा। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था कि मेरे पिता पेशे से जो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते थे। संजीव गर्ग जी जो कवि नगर में रहते थे, उनके साथ उनका लेन देन रहता था। 2017 में एक लेन देन किया जो 2018 में उन्होंने पूरा कर दिया। पूरी पेमेंट वापस चली गई। फिर 2018 में संजीव अग्रवाल जी ने दोबारा से लेन देन किया, जो भरत अग्रवाल और ऋषभ अग्रवाल के नाम से पेमेंट हमारे खातों में आई। लेकिन उनका मामा भांजों का प्रॉपर्टी विवाद हो गया। वो मेरे पिता से नगद पैसे ले गए और कुछ पैसे अकाउंट के थ्रू गए हैं। लेकिन उन्होंने संजीव गर्ग जी की मृत्यु के बाद में, मेरे फादर की मृत्यु के बाद में हमारे ऊपर मुकदमा झूठा बना दिया कि आपके अकाउंट में पैसे आए और हम आपसे वसूल करेंगे, जिसमें दरोगा सहदेव जी उनका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जेल की रोटियां खिलवा के छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। हाँ जी, और उनके साथ हमारे घर चले जा रहे हैं और बार बार हमें प्रताड़ित करते हैं। 15 तारीख को वादी के साथ कोर्ट के बाहर मेरी पत्नी को धक्का भी दे दिया और उसकी जो FIR के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कमिश्नर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने आदेश कर दिया था, लेकिन अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। ना ही मेरी पत्नी को जो चोटें आई हैं उनका मेडिकल हुआ है। नगर में रहती हूँ, किटकैट प्ले स्कूल चलाती हूँ। ये जिन्होंने हमारे खिलाफ ये झूठा मुकदमा कर दिया है, और जो दरोगा जी सहदेव जी हैं, वो वादी के वो शिकायतकर्ता के भाई के साथ हमें वहाँ CBI कोर्ट चैम्बर के बाहर मिल गए और उनके और उसके बाद हमें गाली गलौज करने लगे। जब मैंने कहा दरोगा जी थोड़ा आप तमीज से बात कीजिए, तो उनके भाई जो है उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और मैंने DIG साहब के पास भी अपनी कंप्लेन करी, तो इस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है, ना मेरा कोई मेडिकल हुआ है। बार बार हमें बुला लेते हैं यहाँ पे, बयान दीजिए बयान दीजिए। 2 बार हम लिखित में बयान दे चुके हैं और अभी हम 2-3 घंटे से यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका रात को 12 बजे मैसेज आता है, कभी 11 बजे मैसेज आता है। कल रात उनका मैसेज आया था 11 बजे की आप यहाँ पे 11 बजे आके बयान दीजिए। मैंने उनको लिखित में भेजा कि मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। विलम्ब इसलिए कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के तब यहाँ आई, मैं थोड़ा विलम्ब से आई। तो उन्होंने कह दिया कि जी अब हमने आपको टाइम दिया था, अब उस टाइम पे नहीं आए, तो अब हम आपकी कोर्ट में शिकायत करेंगे और आपकी जमानत को खारिज करेंगे। शिकायतकर्ता के भाई के साथ हमारे घर के आसपास घूमते रहते हैं और हमें बहुत ज्यादा परेशान करा हुआ है। हमें बार बार यहाँ पे बुलाते हैं और हमारा बयान लेते हैं, जबकि लिखित में हम बयान दे चुके हैं। इसमें मैडम एक कहना है, उनका ये आरोप है वादी का FIR कि आपका कोई लेन देन का मामला है, कुछ पेमेंट आपसे उनको लेनी है, क्या है मामला? वो मेरे ससुर जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, उसमें मेरा कोई भी लेन देन नहीं है। बस मेरा इतना है कि मेरे चेक से वो पैसे का लेन देन हुआ है, बस इतना ही मुझे पता है। तो वो यही तो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पेमेंट के वापस मांग रहे हैं, आप उन्हें दे नहीं रहे। नहीं, तो मेरे ससुर ने 50 लाख रुपए उन्हें कैश भी वापस कर दें और 6 लाख 7 लाख ऐसे धीरे धीरे चेक से वापस हुए। कोई 15-16 लाख रुपए ही रह गए, वो हमने देने से कभी इनको मना करा ही नहीं है। अब मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, तो हमारी जो वो है उनका जो वो है प्रोजेक्ट वो रुक गया है बीच में, लेकिन हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। नहीं, जब देने की बात आप बाकी से कर रहे हैं तो फिर मुकदमा उन्होंने क्यों लिखवा? अब यही तो बात है, उन्होंने ये 28 मार्च की झूठी घटना बना दी कि हम कभी नगर में आए, जबकि ना मैं कभी नगर नहीं, ना मेरे पति कभी नगर आए। मैं 10-10 बार कहती है कि CDR निकलवाइए, CDR निकलवाइए, CDR निकल, लेकिन CDR निकलवा ही नहीं रहे। मैंने DIG साहब को भी बोला कि CDR निकलवाइए और हमारी विवेचना दरोगा सहदेव जी से चेंज कराइए, लेकिन कोई भी शिकायत नहीं हुई है। एक बार मैं DDI साहब से मिल गई, दोबारा मुझे DDI साहब से मिलने नहीं दिया गया।
कि आप लेट हो गए। फिर मैं बाहर खड़ी रही, जैसे डीआईजी साहब अपनी गाड़ी में बैठे, फिर मैं उनसे मिली, फिर भी वो गाड़ी से उतर के मुझसे मिले। ना तो हमारी विवेचना चेंज हो रही है और ना ही सीढ़ियां निकलवाई जा रही, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड कभी यहाँ कभी नगर आए ही नहीं है। अच्छा मैडम एक बात, और बार बार हमें यहाँ बुलाते हैं, कहते हैं वीडियोग्राफी करूंगा और बयान लूंगा। अब बताइए ये कोई हमारा क्रिमिनल मामला तो है नहीं कि जो हमारी आप वीडियोग्राफी करेंगे। हमने लिखित में बयान दिए तो उसको मानते नहीं है बार बार। मैडम इससे पहले कब आए थे आप, डेट बताइए। रोज आते हैं, रोज ही आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं आप कह रहे हैं 2 बार आ चुके हैं, बयान दे चुके हैं। हाँ 2 बार आके लिखित में डेट बताओ। कब देते हैं? 13 तारीख को आए थे। 13 दिसंबर को। हाँ जी, ठीक है। फिर 1-2 दिन के बाद फिर बुलाया, फिर आ रहे हैं। और जब कहते हैं, जब रोज आते हैं। आपके पास हाँ जी। जो अभी बता रहे हो आपको 11 बजे आपके पास मैसेज आ रहा है। हाँ। तो सीजी नंबर से आ रहा है कि पर्सनल नंबर से मैसेज? पर्सनल नंबर, मेरे पर्सनल नंबर पे आता है। नहीं आपके तो पर्सनल, वो सीजी नंबर से मैसेज कर रहे हैं। अपने पर्सनल नंबर से पर्सनल से रात को 11 बजे नोटिस भेज देते हैं कि रात के 11-12 बजे कि भाई आपको कल सुबह आना है। फिर हम आते हैं। अभी तो कभी बयान, अभी आपने फोन किया था तो आपसे बात चल रही थी दरोगा जी की, तो थोड़ा सा उनका व्यवहार ऐसा लगा था कि वो आपसे कुछ गुस्सा वो ये कह रहे थे कि मैंने आपको 11 बजे बुलाया था, आप 11 बजे नहीं आए। मैंने लिखित में उनको दिया है कि मुझे आने में दिल्ली से यहाँ लक्ष्मीनगर से गाजियाबाद में मुझे थोड़ा विलम्ब हो जाएगा। वो विलम्ब इसलिए हो जाएगा कि मेरी मदर इन लोगों की तबीयत कई दिनों से बहुत ज्यादा खराब चल रही है। तो मैंने उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। मैं फिर जैसे मुझे टाइम लगा मैं भाग गई। उसके बाद कह रहे हैं जी भाई मैं तो निकल गया, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा और अब तो मुझे कल ही मिलना और मैं तुम्हारी वो है जमानत खारिज करूंगा, तो मैं जेल भिज जाऊंगा। ये सब ड्रामा करा हुआ है। विवेचना जारी है। ये विवेचना ये मुझे मिली है एंटी फ्रॉड सेल से, जांच होने के उपरांत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कह रहे हैं कि आपने बार बार बुलाया, ये अरे मुझे ये बयान देने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं विवेचना को आगे कैसे बढ़ाऊं? अरे विवेचना कौन दे भाई? मैं पर्सनली जाके जगह तो नहीं रहा हूँ, विवेचना नोटिस तो भेजूंगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया उनके साथ में आप इनके साथ में गाली गलौज कर रहे हैं, जो आरोप इन्होंने लगाया। तथ्य प्रस्तुत करते हैं गाली गलौज का। आप रात को 12 बजे फोन करते हैं। अरे मैं ये प्रतिवादी है, इनसे आप तथ्य लेना। नहीं रात को 11 बजे मैसेज किया दरोगा जी आपने? मैसेज करना क्या, वो मैं अपना नोटिस तो करूंगा, नोटिस तो करूंगा। मैं घर भी जाके चस्पा कर आऊंगा अगर नहीं आएंगे तो। विधि का अधिकार है, विवेचना में सहयोग करेंगे नहीं करेंगे ये बिल्कुल सही बात। तब आप ये बताओ क्या ये कौन सी हैसियत लेकर आए हैं इतने सारे एडवोकेट? क्या विवेचना में न्यायालय ने अनुमति दी है इनको? अरे क्यों दिए आप बताएं, आप बताएं ना कितने सारे जी क्यों लेकर आए हैं ना? बताएं, अनुमति है तो बताएं, न्यायालय से अनुमति प्राप्त है। अब इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है विधिक कार्रवाई हो रही है, गुण दोष का आधार विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो वादी है मुझे ये प्रतिवादी है, खूब आरोप लगा मैं, ये वादी नहीं है, ये प्रतिवादी है, मुलजिम है, इनके खाते में बैंक ये बेनिफिशियल है, लाभान्वित है। ये बताओ ना, जांच ऑन माइक नहीं होती, तथ्य तो होती है। या तो अपनी जांच के उत्तर ये स्वयं दें, न्यायालय से अगर इन्हें अपने एडवोकेट साहिबान को साथ लाना है तो अनुमति लेकर हमें, ऐसे नहीं विवेचना को प्रभावित करने की कोशिश ना करें। कभी नगर पे आए थे आपके बयान दर्ज होने की, क्या रहा बयानों में और क्या पूरा मामला है, क्या आपको आश्वासन मिला जो आपसे बयान? आज दरोगा सहदेव जी ने हमारे जो है मेरे और मेरी पत्नी के दोनों के बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड करे हैं, जिसमें जो है उन्होंने काफी सवालों के जवाब हमसे लिए हैं। और अब दोबारा से 21 तारीख फिर उन्होंने फिक्स कर दिया कि 21 तारीख को फिर आना है। हम इससे पहले 13 तारीख को, 15 तारीख को और आज 18 तारीख को बयान दे चुके हैं। और जो है सारी बातें उन्होंने बता दी कि मैं और ना मेरी पत्नी कभी नगर आए, ना हमने जो है कोई शिकायतकर्ता से लेन देन करा। जो भी लेन देन था उसके मामा संजीव गर्ग और मेरे पिता के द्वारा लेन देन था और हमने अपनी बात कही है। अब लेकिन पुलिस क्या निष्कर्ष निकालती है, पुलिस की जाने। बयान दर्ज हुए हैं, किस तरह का व्यवहार रहा है पुलिस का, क्या आपका कहना है? पुलिस का व्यवहार तो ये रहा है कि वो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। आज भी हमें 11 बजे बुलाया था, लेकिन मदर इन लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो हम शाम को आए। पहले तो उन्होंने मिलने से मना ही कर दिया कि जी हम नहीं मिल रहे, ये कोई टाइम नहीं है, ये कोई टाइम नहीं है। फिर आके बुला के हमसे पूछताछ करी है, सब सारे बैंक के खाते, सारी डिटेल सब कुछ पूछ रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, मेरे फादर इन लॉ ही ऑपरेट करते थे। तो कह रहे हैं कि आप सहयोग नहीं कर रहे हैं हमारे उसमें, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई जिम्मेदार तो आप ही हो। मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, हमारे सुसरी सब कुछ करते हैं। और 15 तारीख को हमें ये जो है शिकायतकर्ता के साथ वहाँ घूमते हुए नजर आए थे सीबीआई चैम्बर के पास। तो वहाँ पे हमें गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे।
तो मैंने कहा दरोगा जी थोड़ा सही से बोलिए। तो जो शिकायत करता है उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई। फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग के लिए बोला कि भाई वो निकलवा लीजिए, रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए और मेडिकल करवा लीजिए। वो भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारा ना।